ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, और सीएसके के प्रशंसकों फाइनली सीएसके फाइनल जीत चुका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और फाइनली मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो आईपीएल का फाइनल था ना, ये काफी दुर्लभ आईपीएल था, क्योंकि यहाँ पे एक साथ 3 टीमें खेल रही थी। सफेद कपड़ा। पहली चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरी गुजरात जायंट्स और तीसरी इंद्रदेव सुपर टाइटंस। तो मैच हारने के बाद बहुत से गुजरात टाइटंस के प्रशंसक बोल रहे थे कि अगर आज इंद्रदेव थोड़ा मेहरबान ना हुए होते, नहीं जब बुलाते हैं तब तो आते नहीं हैं, अच्छा बात नहीं है, और जब नहीं चाहते तब आ जाते हैं। जो मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो बरसात आई थी वो ना आती तो आज हमारा पक्का गुजरात टाइटंस दोबारा से चैंपियंस बनता आईपीएल का। तो वह लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अगर मगर के लॉजिक मुझे तो पल्ले नहीं पड़ते। नहीं, ऐसा तो हम भी कहते हैं कि अंग्रेज अगर हमारे यहाँ बिजनेस करने नहीं आते तो हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते। भाई राहुल गांधी भी तो बोल सकते हैं ना कि अगर नरेंद्र मोदी जी पैदा नहीं होते तो इस देश का पीएम आज शायद मैं होता। तो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो पॉलिटिक्स की बातें छोड़ करके आते हैं मैच की तरफ, जहां सीएसके ने टॉस जीत करके बॉलिंग का फैसला किया और शुरुआत जो दी ना वृद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने गुजरात को, आउटस्टैंडिंग। भाई फाइनल के अंदर अगर ऐसी शुरुआत किसी टीम को मिल जाए तो उसका पलड़ा भारी होने लग जाता है। लेकिन फिर 7वें ओवर की लास्ट बॉल पे यहाँ पे शुभमन गिल का विकेट ले लेते हैं एमएस धोनी। नहीं, आप लोगों को सरप्राइज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एमएस धोनी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, एमएस धोनी तो विकेट कीपिंग ही कर रहे थे। जिस तीव्र गति से शुभमन गिल की यहाँ पे स्टंपिंग हुई ना, मैं मतलब बोल ही नहीं सकता, पता नहीं सकता कुछ आपको। और ना कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस बंदे का नाम एमएस धोनी क्यों है, भाई तिवरेंद्र सिंह धोनी क्यों नहीं है इसका नाम। उसके बाद फिर वृद्धिमान साहब भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन 39 गेंदों पे 54 रन बना करके वो भी आउट हो जाते हैं। और उसके बाद आते हैं क्रीज पे बी साई सुदर्शन, जो कि बना देते हैं 47 बॉल के अंदर 96 रन। ले मुझे इस बंदे को देखकर सिर्फ ये प्रतीत हो रहा था कि इसने जो भी परफॉर्मेंस को बचा के रखा था वो सिर्फ फाइनल के लिए था। फिर बी साई सुदर्शन को देख करके लग रहा था कि ये बंदा अश्वगंधा, मुलेठी और भी न जाने 20 प्रकार की जड़ी बूटियां खा करके आया है परफॉर्म करने के लिए। ये तो वही बात हो गई कि सीएसके के बॉलर्स ने यहाँ पे गिल के लिए प्रिपेयर किया था और बी साई सुदर्शन यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। वृद्धिमान साहा के अर्धशतक और 96 रन की पारी जो कि 20 साई सुदर्शन ने खेली, उसकी बदौलत 20 ओवर के अंदर 4 विकेट खोकर के 214 रन बना देता है गुजरात, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा फाइनल का स्कोर माना जा सकता है। और भाई बहुत ज्यादा पलड़ा भारी हो चुका था गुजरात का। 215 रन का टारगेट चेस करने उतरी ही थी सीएसके की टीम की, इतने में ही टूर्नामेंट की एक एडिशनल टीम जो सिर्फ फाइनल के अंदर परफॉर्म करने आई थी, सफेद कपड़ा, टीम इंद्रदेव सुपर टाइटंस ने अपना परफॉर्मेंस देना शुरू किया। और जो परफॉर्मेंस दिया ना, मतलब क्या बताया आपको, मतलब इसकी माँ का मुंह में रजनीगंधा। टीम इंद्रदेव सुपर टाइटंस ने अच्छा प्रदर्शन करने के बाद सबसे विदाई ली और सबने विदाई दे भी दी। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अरे तू जा रही, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद मैच को कर दिया गया डकवर्थ लुइस के अनुसार 15 ओवर का, जिसके अंदर सीएसके को बनाने थे 171 रन और पावर प्ले मिला सिर्फ 4 ओवर का। लेकिन सीएसके के ओपनर डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने जो प्रदर्शन दिया, मतलब जो ओपनिंग पार्टनरशिप की, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सीएसके का पहला विकेट जाता है ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में, जिन्होंने 15 बॉल पे 26 रन बनाए और सीएसके का स्कोर रहता है 74 पे 1, वो भी सिर्फ 6.3 ओवर्स के अंदर। अब चूंकि सीएसके के ओपनिंग पार्टनरशिप शानदार रही, जिसके बदौलत यहाँ पे सीएसके फैंस कह रहे थे नहीं, मतलब उनको दुख था ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गया है, लेकिन फिर भी सीएसके फैंस की जो ये खुशी रहती है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि सीएसके के डेविन कॉनवे हैं वो भी चल बसे अरे डगआउट की ओर आउट होने के बाद। और ये सीएसके फैंस के लिए लिटरली में एक हार्ट ब्रेक होता है। मुझे अपने घर जाना है। लेकिन भाई कॉनवे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 25 बॉल पे 47 रन बनाए, जो कि फाइनल के अनुसार एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है एक इंडिविजुअल के तौर पे। अब सीएसके का स्कोर होता है 7 ओवरों के अंदर 78 रन 2 विकेट के नुकसान पे। डेविन कॉनवे के आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे क्रीज पे आते हैं और लिटरली ये कहा जा सकता है कि गुजरात वापसी करने लगता है। और ये सब क्रियाकांड होने के बाद रहाणे संभालते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और चार्ज करते हैं जबरदस्त तरीके से। और अजिंक्य रहाणे 12 बॉल पे 27 रन बनाने के बाद डगआउट की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, अरे आउट हो जाते हैं क्योंकि वो। और इस प्रकार से 117 पे 3 आउट हो जाते हैं सीएसके के 10.5 ओवर के आसपास। और इस मोमेंट पर आकर के दोनों टीमों के प्रशंसक बोल रहे होते हैं, अरे
और भाई अगर आप एक सच्चे क्रिकेट के प्रशंसक हो तो ये मैच कुछ ऐसे 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 जा रहा था, और इस मोमेंट पे आकर के मैं कहने लगता हूँ कि ये मैच तो कुछ करण जौहर की पिक्चर जैसा प्रतीत होता है मुझे। अब अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद में क्रीज पर आते हैं अंबाती रायडू। जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने ऑब्वियसली रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, तो ये उनका फाइनल का फाइनल मैच रहता है, मतलब इसके बाद वो नहीं खेलेंगे आईपीएल। लेकिन फिर अब क्रीज पर बचे हैं शिवम दुबे और अंबाती रायडू, तो ये चालू करते हैं अपना चेन्नई सिक्सर किंग शो। तब छक्के मार रहे हैं भाई उड़ा उड़ा के, और अंबाती रायडू और शिवम दुबे की बदौलत सीएसके एक मजबूत स्थिति में आ जाती है, क्योंकि 15 बॉल पे अब इनको 22 रन चाहिए थे। लेकिन 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 अभी हम जिंदा हैं। 12.4 ओवर की गेंद पे मोहित शर्मा आउट कर देते हैं अंबाती रायडू को, और मैच फिर एक बार करवट लेता है गुजरात की तरफ। अब अगर आप एक सच्चे क्रिकेट के प्रशंसक है तो आपको ये बात लगने लग जाएगी ऑब्वियसली कि 15 बॉल पे 22 रन बनाना फाइनल के अंदर एक हार्ड काम तो होता है, लेकिन फिर भी बन जाते हैं ये रन, क्योंकि अभी तो जडेजा आना बाकी है, फिर MS धोनी आना बाकी है, तो लगभग ये माना जा सकता है कि सीएसके ये फाइनल जीत रहा है। लेकिन फिर न जाने क्या होता है यहाँ पे गुजरात के बॉलरों के साथ में। विश्व के सर्वश्रेष्ठतम गेंदबाज जो रहते हैं ना, उनकी आत्मा यहाँ आ जाती है गुजरात के बॉलर्स में। शमी को जो सेकंड लास्ट ओवर मिलता है फाइनल का, वो इतना शानदार डालते हैं, इतना शानदार डालते हैं, इतना शानदार डालते हैं, मतलब इसकी माँ का मुंह में रजनीगंधा। और उसके बाद यहाँ अंतिम ओवर मिलता है मोहित शर्मा को, जहां अंतिम ओवर में सीएसके को जीतने के लिए बनाने होते हैं 6 बॉल पे 13 रन। मोहित शर्मा शुरुआत की 3 बॉलें क्या शानदार डालते हैं, बिल्कुल सटीक यॉर्कर। तो फाइनली अब क्रीज पर है यहाँ पे रविंद्र जडेजा, 2 गेंदों पे चाहिए 10 रन, और सीएसके के जो प्रशंसक है वो कुछ समझ भी नहीं आता, क्योंकि इस मैच से पहले लिटरली में सीएसके फैंस ये प्रार्थना कर रहे होते थे कि भाई रविंद्र जडेजा जल्दी आउट हो ताकि हम MS धोनी को देख पाएं। लेकिन इस मैच में तो MS धोनी आते हैं, जडेजा जैसे पहले ही आते हैं, लेकिन भाई वो पहली बॉल पे निकल लेते हैं डगआउट की ओर निकल लेते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेकिन इसके बाद जैसे ही मोहित शर्मा अपनी 5वीं गेंद डालते हैं, रविंद्र जडेजा फ्लैट छक्का मार देते हैं, अरे सिक्सर मार देते हैं यार। अच्छा बात नहीं है। सामने की ओर शानदार सिक्सर पड़ जाता है, और सीएसके को अब चाहिए 1 बॉल पे 4 रन, और मोहित शर्मा फिर डालते हैं, थोड़ा यहाँ पे पैड्स की तरफ गेंद जाती है, और रविंद्र जडेजा गेंद को पीछे की ओर टहला देते हैं, और इस प्रकार से ये चौका चला जाता है और सीएसके जीत जाता है। तो इस प्रकार से होता है फाइनल समाप्त, और जीएसके जीत जाता है। अरे सीएसके जीत जाता है, जीएसके क्या होता है यार, गुजरात सुपर किंग्स।